हाय एवरीवन। आज हम बचे हुए चावलों से एक ऐसा नया नाश्ता बनाने वाले हैं जिसकी एक ही बाइट में आपको दो फ्लेवर्स खाने को मिलेंगे, जिसमें एक फ्लेवर होगा गुजराती ढोकला का और दूसरा होगा इटालियन पिज़्ज़ा का, जिसे खाकर आपका भी दिल बार बार कहेगा कि रोज़ आपके चावल बचे और आप ऐसा नाश्ता बना सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बचे हुए चावलों से पिज़्ज़ा ढोकला बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बचे हुए चावल। ये मेरे दोपहर में ही बने हुए चावल है। आप चाहो तो फ्रेशली बने हुए चावल में से भी इसे बना सकते हो। सबसे पहले हमें इन चावलों को ग्राइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है। अब इन चावलों को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस ग्राइंडिंग जार में। इन सारे चावलों को ग्राइंडिंग जार में ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करना है 1/2 कप सूजी। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/4 कप दही। ये मैंने 1/2 कप पूरा नहीं लिया है, आधा ही है, मतलब 1/4 कप जितना दही मैंने यहाँ पर लिया है। और ये ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, नॉर्मल वाला ही दही है। यहाँ पे अभी जार पूरी तरह भर चुका है, तो मैं इसे स्पून से पहले सेट करके ग्राइंड कर लेती हूँ और बाकी की चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। मैंने अभी जार में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बस सिर्फ 3 चीज़ें ही ऐड की है। एक तो लेफ़्ट ओवर राइस, सूजी और दही। तो ये देखिए बिना पानी के ये पीसा नहीं जा रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। यहाँ पर हरी मिर्ची आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, बट टोटली स्किप नहीं करनी है, वरना हमारा जो बेस है, मतलब हमारा जो ढोकला है, वो एकदम से फीका फीका लगेगा। अब हमें फिर से इसे ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल महीन पीस कर इसे रेडी करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे महीन ग्राइंड करना है। चावलों के दाने बिल्कुल भी दिखाई ना दे, इस तरह से हमें इसे पीसना है। और इसे पूरी तरह से पीसने के बाद एक बड़े से बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है। इस मिक्सचर को पूरी तरह से बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसे ढककर 15 मिनट का रेस्ट देना है। मिक्सचर को रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ढोकले को स्टीम करने के लिए स्टीमर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर में ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है और जिस प्लेट में हमें ढोकले को स्टीम करना है उस प्लेट को भी इसमें रख दिया है और उसे भी अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेना है। ये सारी प्रोसेस मैंने मिक्सचर को रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट होने पर ही स्टार्ट कर दिए, यानी जब तक अब थोड़ा सा स्टीमर गर्म होगा हमारे मिक्सचर को भी रखे हुए पूरे 15 मिनट हो जाएंगे। प्लेट को ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब स्टीमर को ढक देना है और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे मिक्सचर की तरफ। यहाँ पे हमारे मिक्सचर को भी रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो ही चुके हैं। तो अब एक बार इसे थोड़ा सा मिक्स करके हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी की चीज़ें। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई एक मीडियम साइज़ के अनियन, 1/4 पार्ट बारीक चॉप किया हुआ कैप्सिकम और स्वाद के अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये अभी भी बहुत थिक है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। हमें यहाँ पर पहले एक साथ ही पानी ऐड नहीं कर देना है, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 2 टेबलस्पून के जितना पानी ऐड किया है। अब इसे मैं मिक्स करके देख लूँगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसी टाइप से ये मिक्सचर रेडी करना है। बहुत ज़्यादा पानी डालकर हमें इसे रनी नहीं बनाना है। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे इनो। यहाँ पर मैंने जो खाने वाला चम्मच आता है वो आधा चम्मच भर के इनो यहाँ पर ऐड किया है। अब इस इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के तुरंत बाद ही हमें इसे स्टीमर में ऑयल से ग्रीस की गई हुई प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है। हमें इस मिक्सचर को एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है, मतलब हमारा जो ढोकला है, वो सॉफ्ट बने। ये देखिए यहाँ पर हमारा स्टीमर भी बिल्कुल रेडी है। तो अब इस मिक्सचर को हम तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेंगे ऑयल से ग्रीस की गई हुई प्लेट में। अब इस मिक्सचर को प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे स्पैचुला की हेल्प से इवनली पूरी प्लेट में हमें स्प्रेड कर देना है। आज हम बनाने वाले हैं 2 टेस्ट इन 1 बाइट। तो जो हमारा पहला टेस्ट था, मतलब हमारा जो गुजराती टच था, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ लेट मूव टूवर्ड्स द इटालियन टच। इटालियन वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में पिज़्ज़ा आता है। अब जब पिज़्ज़ा बन रहा है तो पिज़्ज़ा सॉस तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नीचे बेस में मैंने ग्रीन चिली भी ऐड की थी। सो यहाँ पर मैं इस तरह से ड्रॉप वाइज ही ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 8-10 ड्रॉप ही ऐड किए और फिर इस तरह से स्टिक की हेल्प से इसे पूरे ढोकले पर स्प्रेड कर दिया है। अब इसके बाद ऐड करना है बहुत सारा चीज़। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो।
अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इस तरह से क्यूब में कटी हुई छोटी छोटी शिमला मिर्च और अनियन। आप यहाँ पर एज ए पिज़्ज़ा टॉपिंग आपको जो भी ऐड करना हो, जो भी वेजेस ऐड करनी हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम पिज़्ज़ा टॉपिंग में जो भी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद स्टीमर को ढक्कन लगाकर हमें 15 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे स्टीम करना है। अब 15 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन को ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा जो ढोकला है वो अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे चेक करने के लिए टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने टूथपिक को निकाला तो ये बिल्कुल क्लियर आई है। हम इसी तरह से 2-3 जगहों पर चेक करके देख लेते हैं कि ये अच्छे से कुक हुआ है या नहीं अंदर से। तो ये देखिए ये सभी जगह से अच्छे से क्लियर बाहर आ रही है। इसका मतलब हमारा जो ढोकला है वो अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब इस प्लेट को हम बाहर निकालते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें इसमें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही कट लगाने हैं। तो अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें कट लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरी प्लेट में कट लगा ली है। पूरी प्लेट में कट लगाने के बाद इस तरह से किनारों को भी छुड़ा लेना है ताकि हम इसे ईजिली डिमोल्ड कर सकें। चलिए तो अब इसे डिमोल्ड करते हैं। लुक एट दिस। कोई भी नहीं बोल सकता कि हमने इसे लेफ्ट ओवर राइस में से बनाया है। बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह ही लग रहा है और सच में इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया था। आपने गलती से भी एक बार इसको अपने घर पे ट्राई कर लिया ना तो पिज़्ज़ा को भूलकर आप बार बार इसे ही बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है और जितना जल्दी ये बनता है ना उससे कई गुना ज़्यादा जल्दी ये ख़त्म भी हो जाता है। हमने जो ये नीचे ढोकला का बेस बनाया है वो भी बहुत ही सॉफ्ट बनाया है। तो लीजिए रेडी है हमारा लेफ़्ट ओवर राइस से बना हुआ पिज़्ज़ा ढोकला। एक बार आपने इसे बनाकर टेस्ट कर लिया ना तो पिज़्ज़ा खाना छोड़कर आप बार बार इसे ही बनाओगे। एक बार अगर आपने इसे खा लिया ना तो बार बार आप जानबूझकर ज़्यादा चावल बनाओगे ताकि आपके चावल बच सके और आप इसे बना सके। आप इसे बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हो, वो भी हैप्पी होकर पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।